हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरेज टैंक फैब्रिकेशन ड्राइंग कैसे देखते हैं, इसका डिटेल कैसे देखते हैं, इसका व्यू कैसे देखते हैं, इसको फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टोरेज टैंक का यहाँ पर ये टॉप व्यू दिखाया गया है। इस तरीके से ये राउंड टैंक बन रहा है और इसको साइड से जब आप देखेंगे तो इस तरीके से ये प्लेट के जरिए से वर्टिकल टैंक ये बन रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर टॉप में कोन जैसा यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये प्लेट के जरिए ये टैंक बन रहा है। तो इसी का यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिया गया है किस तरीके से इसको फैब्रिकेशन करना है, कैसे इसका व्यू देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बगल में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा इसका डिटेल दिया गया है हर चीज़ का, कैसे कहाँ पर क्या चीज़ लगाना है, किस तरीके से फिटिंग करना है। तो टोटल हम एक एक करके इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो फ्रेंड, इस तरीका से हम पहले बॉटम प्लेट यहाँ पर देखेंगे किस तरीका से यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है बॉटम प्लेट 8 mm थिकनेस। और ये जो प्लेट है इस तरीके से स्लोपिंग में फिटिंग हो रहा है। देख सकते हैं इसमें स्लोपिंग में यहाँ पर फैब्रिकेशन करना है। स्लोपिंग दिया गया है, हर 100 mm पर 1 mm स्लोप करना है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है बेस प्लेट का, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है बेस प्लेट और इसका डायमेंशन दिया गया है 14 मीटर 100। तो 14 मीटर 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्लोपिंग डायमेंशन निकल जाएगा कि यहाँ से ये प्लेट यहाँ पर कितना mm डाउन रहेगा। तो हमने इसको कैलकुलेशन किया था तो यहाँ पर 141 mm आ रहा था। 141 mm यहाँ पर डाउन रहेगा, यहाँ से 141 mm यहाँ पर डाउन रहेगा। तो जब यहाँ पर ये कंक्रीट का जब फाउंडेशन बनाया जाएगा तो वो कंक्रीट भी स्लोपिंग में ही रहेगा, तभी आप यहाँ पर जो है अपना प्लेट भी स्लोपिंग में यहाँ पर रख पाएंगे। पहले आपको यहाँ पर फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तो फाउंडेशन भी उतना ही स्लोपिंग में बनना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर उतना स्लोपिंग में प्लेट को रख सकें। कोई भी इसके अंदर जैसे केमिकल आ रहा है तो केमिकल जो है एक तरफ जा कर के इस नोजल से बाहर निकल जाए, इसीलिए यहाँ पर ये स्लोपिंग में दिया गया है। तो इस तरीक़े से वहाँ पर पहले स्लोपिंग में होना चाहिए। और इसका जो डिटेल है देख सकते हैं एक जगह यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका डिटेल, देख सकते हैं यहाँ पर ये टैंक का पूरा प्लेट जो है राउंड वाला प्लेट जो यहाँ पर है, देख सकते हैं ये पूरा राउंड जो प्लेट है टैंक का, उसी को यहाँ पर पूरा फ्लैट डिजाइन में दिखा दिया गया है। अगर आप टैंक का पूरा राउंड प्लेट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर इसका टैंक का जो ओडी है, मान लीजिए कि ये जो प्लेट का 14 मीटर 100 जो डायमेंशन है इसको गुना करेंगे 3.142 से, तो यहाँ पर वही डायमेंशन आएगा जो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वही डायमेंशन यहाँ पर लिखा गया है 44 मीटर 14 mm यहाँ पर लिखा गया है। पूरा टैंक का राउंड डायमेंशन है ये, यानी कि CF डायमेंशन है पूरा प्लेट का 44 मीटर 14 mm। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर कॉर्नर पे जो उठा हुआ प्लेट रहेगा, जिस इस तरीक़ा से प्लेट जो ऊपर की तरफ रहेगा 140 mm यहाँ पर अप रहेगा। तो इधर वाला ही प्लेट जो इधर भी दिखा रहा है, देख सकते हैं 140 mm यहाँ पर अप है, यानी कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ये जा करके यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे 140 mm यहाँ पर अप रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ पर डाउन है पूरा वो वाला भाग जो है यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में आकर के यहाँ पर सेंटर में रहेगा, 0 यहाँ पर हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो गया। तो हर जगह पर कितना कितना mm आपको चेक करना है, या फिर आप प्लेट का जो डायमेंशन रहेगा वो भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे पहला डायमेंशन 140 mm जो मैं आपको बताया था 141 mm, तो 140 mm दिया गया है। उसके बाद फिर 137, उसके बाद 130, उसके बाद 119 mm रहेगा, उसके बाद 105 mm रहेगा, उसके बाद 88 mm रहेगा। इस तरीक़े से डाउन होते जाएगा प्लेट, जा कर के यहाँ पर 0 हो जा रहा है। ये जो 0 वाला पॉइंट है जो टैंक का इस कॉर्नर का है, देख सकते हैं टैंक इस तरफ का, ये इस तरफ का 0 हो जा रहा है। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर जा कर के ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12 नंबर जो लिखा गया है ये कॉर्नर का ये प्लेट हो गया जहाँ पर ये ऊपर उठा हुआ रहेगा, ये उसी का डिटेल दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ सेल क्रॉस यहाँ पर ये लिखा गया है, तो ये उसी का स्लोप का डिजाइन दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वर्टिकल जो प्लेट लगा हुआ है ये टैंक का, यहाँ पर जो ये सेल जो लिखा गया है, टैंक का नाम यहाँ पर सेल दिया गया है। तो सेल का जो आईडी है टोटल 14 मीटर दिया गया है। अब जो ये टैंक बनाने के लिए जो प्लेट यहाँ पर लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे कि पार्ट बाय पार्ट जो प्लेट रहेगा अलग अलग, वो सब का यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है। साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया 1500 mm और 10 mm इसका थिकनेस रहेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पहला प्लेट रहेगा टैंक का ये नीचे का, देख सकते हैं
इसका प्लेट का जो डायमेंशन दिया गया 1500 हाइट डायमेंशन रहेगा और इसको 10 mm थिकनेस रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो प्लेट रहेगा वो भी 1500 हाइट रहेगा और 10 mm थिकनेस। और जब तीसरा जब प्लेट इसके ऊपर जब लगेगा तो उसका भी 1500 mm हाइट रहेगा लेकिन 8 mm थिकनेस रहेगा इसके ऊपर वाला जो प्लेट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर चौथा वाला जो प्लेट जब लगेगा टैंक का तो वो भी 8 mm थिकनेस रहेगा, डायमेंशन उतना ही है। उसके बाद फिर ये वाला जब प्लेट लग रहा है, पाँचवा जब प्लेट लगा रहे हैं तो वो भी 1500 हाइट है लेकिन 6 mm थिकनेस है, ये भी 6 mm थिकनेस है। उसके ऊपर वाला भी प्लेट वो भी 6 mm थिकनेस है। उसके ऊपर वाला ये भी प्लेट जो है 6 mm थिकनेस है। देख सकते हैं टोटल ऊपर में जितना प्लेट रहेगा सब 6 mm का आ रहा है यहाँ तक। तो इस तरीक़े से अलग अलग प्लेट यहाँ पर फिटिंग करना है। पहले नीचे 10 mm का रहेगा, उसके बाद 8 mm का, उसके बाद 6 mm का। तो इस तरीक़े से ये जो मेन प्लेट जब आप टैंक बनाने के लिए फिटिंग करेंगे तो इस तरीक़े से प्लेट आपको लेना है। बाकी आपको जब ये प्लेट लगेगा तो जितना उसका फुल डायमेंशन रहेगा पूरा लग जाएगा, लेकिन उसका जब ज्वाइंट आएगा प्लेट का तो आपको ज्वाइंट जो आगे पीछे देना होता है। देखिए यहाँ पर इस प्लेट का ऊपर वाले प्लेट का ज्वाइंट यहाँ पे आया है तो ये वाले प्लेट का ज्वाइंट मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है, इस तरीक़े से सेंटर में मान लीजिए आ रहा है, इस तरीक़े से आना चाहिए। उसके बाद ये जो प्लेट का जब अलग अलग जो प्लेट यहाँ पर आप फिटिंग करेंगे तो उसको वेल्डिंग कैसे करना है उसका डिटेल देखिए यहाँ पर दिया गया है। इस तरीक़े से आपको वेल्डिंग करना है। अगर सेम टू सेम प्लेट अगर आप फिटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर भी 8 mm का प्लेट है, इधर भी 8 mm का प्लेट है, या फिर 10 mm का है, इधर भी 10 mm का है, तो उसका इस तरीक़े से बेवल करके फिटिंग करना है। 30 डिग्री का बेवल रहना चाहिए, जैसे कि दोनों मिला करके 60 डिग्री हो जा रहा है। और उसका जो एज है प्लेट का 2 mm थिकनेस होना चाहिए, आगे का फेस जो है 2 mm थिकनेस होना चाहिए और गैप जो है इसमें 3 mm होना चाहिए वेल्डिंग करने के लिए। तो इस तरीक़े से ज्वाइंट होना चाहिए प्लेट का। अगर प्लेट टू प्लेट जैसे ज्वाइंट आ रहा है तो टैंक में अगर सेम प्लेट है, तो ये हम लिखा है सेम, अगर सेम प्लेट है तो इस तरीक़े से 30 डिग्री का बेवल होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए और एज जो है 2 mm थिकनेस होना चाहिए और उसके बाद 3 mm गैप होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर डिटेल ऑफ L एंड C सेम वेल्डिंग ज्वाइंट फॉर डिफरेंट थिकनेस अगर है, इस तरीक़े से मान लीजिए कि इधर का 10 mm थिकनेस है और इधर का 8 mm थिकनेस है प्लेट का एग्जाम्पल, तो उसको इस तरीक़ा से प्लेट को एक स्लोपिंग आपको पहले ग्राइंडिंग मारना है, इस तरीक़ा से पूरा दूर तक देख सकते हैं। जैसे इधर का मान लीजिए 8 mm तो इधर भी प्लेट का उसका जो फेस है उसको 8 mm बनाना है, थोड़ा लॉन्ग में ग्राइंडिंग मारना है बेवल। उसके बाद फिर से आगे में फेस जो है उसका 30 डिग्री में भी मारना है और उसमें 2 mm गैप रखना है, देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको डिजाइन में उसको रख के ज्वाइंट करना है, यानी कि टैंक का जो अंदर का जो भाग रहेगा वो एक बराबर आना चाहिए और बाहर में जो है इसे जो ऑफसेट जो हो रहा है प्लेट का देख सकते हैं बाहर में वो होना चाहिए। इस तरीक़ा से आपको फिटिंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये चीज़ नहीं बताया गया है कि बाहर ये जो बराबर वाला चीज़ अंदर होना चाहिए या फिर बाहर होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से जो एक लेवल जब जा रहा है, जो एक लेवल जो हो रहा है एक तरफ जो वो टैंक के अंदर होना चाहिए। और ये स्लोपिंग जो हो रहा है यहाँ पर ग्राइंडिंग, यानी कि मोटा प्लेट है और एक पतला प्लेट है तो उसका जो थिकनेस जो बाहर निकल रहा है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीक़ा से इसमें आपको फिटिंग करना है। तो यहाँ पर उसी का डिटेल दिया गया है कि जब आप इसमें अलग अलग थिकनेस का प्लेट जब आप फिटिंग करेंगे तो एक लेवल जो रहेगा अंदर की तरफ होते जाएगा और बाहर का थिकनेस वाला बाहर की तरफ होते जाएगा। तो इस तरीक़े से आपको फिटिंग करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 प्लेट 10-10 mm का है तो यहाँ पर जब ज्वाइंट आएगा तो यहाँ पर इक्वल हो गया और यहाँ पर 8 mm बाई 10 mm का जब यहाँ पर ज्वाइंट होगा 2 प्लेट एक साथ, तो उसमें आपको इस तरीक़ा से ऑफसेट जो है फिटिंग करना होगा ज्वाइंट प्लेट टू प्लेट, जैसे यहाँ पर ये डिजाइन में दिखाया गया है। देख सकते हैं अलग अलग थिकनेस का प्लेट यहाँ पर ज्वाइंट करके दिखाया गया है कि इस तरीक़े से करना है। उसके बाद जब ये प्लेट इस तरीक़े से जब फिटिंग हो जाएगा तो ऊपर का जो ये प्लेट है जो कोन बना हुआ है ये 15 डिग्री में देख सकते हैं इस तरीक़े से ये फिटिंग हो रहा है यहाँ पर 15 डिग्री में। और इसका डिटेल जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया रूफ प्लेट 5 mm थिकनेस रहेगा इसका और इसका डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया डिटेल ऑफ रूफ कोन प्लेट 05 यानी कि 5 नंबर हो गया। और इसका जो रेडियस रहेगा देख सकते हैं लिखा गया 7 मीटर 320 सेंटर से रेडियस आपको इस तरीक़े से इसको बनाना है। और इसका जो टोटल जो प्लेट का जब आप मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर इतना जो है गैप आएगा तभी ये कोन जैसा बनेगा। तो जब आप उसमें फैब्रिकेशन करेंगे तो उस तरीके के डिज़ाइन में आपको बनाना है कि बीच में ये 12.27 डिग्री यहाँ पर गैप होना चाहिए, जिसका 1 मीटर 564 mm यहाँ पर प्लेट नहीं रहेगा, ऐसा कटा हुआ रहेगा, तब ये
कोन जैसा बनेगा। तो इस तरीके से आपको जो है इसका फैब्रिकेशन करना है। टोटल इसका ओडी डायमेंशन यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं 14 मीटर 641 mm। इसका रेडियस डायमेंशन है 7 मीटर 320 mm। इस प्लेट को कैसे फैब्रिकेशन करना है इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक फार्मूला भी बताया हूँ और दूसरा एक सॉफ्टवेयर के जरिए भी बताया हूँ। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीक़े से इस तरीक़े का रूफ प्लेट हम फैब्रिकेशन करते हैं फार्मूला के जरिए। तो ये काफ़ी बड़ा डायमेंशन है थोड़ा, तो आपको इसको जो है पार्ट बाय पार्ट प्लेट में इसको बनाना होगा, तभी ये जो है बनेगा। लेकिन पार्ट बाय पार्ट कटिंग करके और फिर एक में ये सबको जोड़ना होगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं फिर से अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यही जो है इसमें डिजाइन दिया गया है कि इसी तरीके से आपको फैब्रिकेशन करना है। ये रूफ जो है प्लेट देख सकते हैं ऐसे कोन जैसा बनाना है। तो इस तरीके से जब उसमें थोड़ा सा कट रहेगा एक तरफ का, देखिए यहाँ पर ऐसे, तभी ये कोन जैसा बनेगा। तो कोन जैसा यहाँ पर बना करके और जब ये लग जाएगा उसके ऊपर से एक यहाँ पर राउंड पाइप जैसा यहाँ पर आपको लगाना है। प्लेट का भी बना सकते हैं या फिर पाइप का भी लगा सकते हैं। तो इसका जो डिटेल है तो देखिए यहाँ पर उसका डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। ये जो ऊपर कोन पे जो ये प्लेट बन रहा है इसका जो थिकनेस है, ये पाइप जो बनेगा यहाँ पर उसका आईडी जो डायमेंशन रहेगा वो 1000 mm दिया गया है। 1000 mm इसका आईडी रहना चाहिए और 12 mm थिकनेस का ये जो है प्लेट का बना सकते हैं या फिर पाइप का भी बना सकते हैं। तो राउंड में इस तरीके से इसमें लगाना है और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हाइट यहाँ पर 200 mm दिया गया है, यानी कि 200। और उसके ऊपर एक प्लेट भी लग रहा है, हो सकता है कि ये फ्लैंच टाइप का होगा। अगर इसमें होल जैसा अगर दिया गया होगा तो ये फ्लैंच टाइप का होगा। बीच में एक राउंडिंग भी दिया गया है, आईडी डायमेंशन 900 mm और इसका प्लेट का जो ऊपर वाला एक प्लेट है उसका ओडी डायमेंशन 1100 mm दिया गया है और इसका थिकनेस 12 mm दिया गया है, देख सकते हैं। और ये जो क्रॉस में जो दिख रहा है यही वाला जो प्लेट है जो क्रॉस में ऐसे जा रहा है, जो रूफ प्लेट है। और उसके ऊपर जो ये वाला जो डिजाइन जो दिख रहा है वो चैनल है। वो चैनल का यहाँ पर ये दिया गया है, देख सकते हैं, रेप्टर दिया गया है, देख सकते हैं। ये रेप्टर यहाँ पर दिया गया है चारों साइड में, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेन रेप्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंडरी रेप्टर हो गया, ये भी सेकेंडरी रेप्टर है। तो ये सब चैनल का यहाँ पर रूफ प्लेट के ऊपर ये सब लगेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना पीस लग रहा है टोटल इसका डिटेल दिया गया है। पहले आप इसमें साइड में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जब ये राउंड वाला जो यहाँ पर पाइप लग जाएगा उसके बाहर से ये प्लेट के ऊपर, ये कोन वाला प्लेट के ऊपर यानी कि रूफ प्लेट के ऊपर ऐसे चैनल लग रहा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और जो दूसरा जो सेकेंडरी जो रेप्टर यहाँ पर लग रहा है उसका डायमेंशन दे रहा है कि 4 मीटर पे लगाना है। यहाँ से 4 मीटर के दूरी पर सेकेंडरी रेप्टर रहेगा और मेन रेप्टर जो है पूरा यहाँ तक आ रहा है। तो इसका डिटेल जो है देखने के लिए यहाँ पर देखिए नंबर ये सब दिया गया है। सेकेंडरी रेप्टर, उसके बाद प्राइमरी रेप्टर 16 नग रहेगा, यानी कि 16 पीस प्राइमरी रेप्टर रहेगा और सेकेंडरी रेप्टर भी 16 पीस ही रहेगा, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम टॉप से देखते हैं ये कितना पीस रहेगा, क्या रहेगा, कैसे इसको फिटिंग करना है, तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये मेन रेप्टर यहाँ पर जैसे एक लग रहा है तो उसको यहाँ पर प्राइमरी रेप्टर लिख रहा है और 16 नंग लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 16 नंग यानी कि 1, उसके बाद 2 और 3 4 5, उसके बाद 6 ऐसे गिनती करेंगे तो ये टोटल 16 रहेगा। उसके बाद ये वाला एक सेकेंडरी रेप्टर पहले लगेगा जो ऐसे क्रॉस में लगा हुआ है, तो उसका भी देखिए यहाँ पर लाइनिंग खींच करके सेकेंडरी रेप्टर वो भी 16 पीस रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला सेकेंडरी रेप्टर रहेगा तो उसका भी नाम यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी रेप्टर 16 नंग। तो वहाँ पर देख लेना है कि कितना इसका डायमेंशन दिया गया है। ये आपको मटेरियल लिस्ट में मिल जाएगा कि उसका कितना लेंथ रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन इसका यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया कि 4 मीटर पर ये रहेगा। तो 4 मीटर में आपको ये देखना है कि कितना हमको यहाँ पर थोड़ा सा फिटिंग करने के लिए माइनस वगैरह करना पड़ेगा। 4 मीटर पर ये वाला जो क्रॉस में जो लगा हुआ है सेकेंडरी रेप्टर, यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर की दूरी वहाँ पर ये दिया गया था। तो इस तरीके से जब आप ये सब रेप्टर वगैरह जब आप फिटिंग कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये टैंक के ऊपर एक आपको कितना नोजल वगैरह रखना है, वो नोजल का यहाँ पर एक डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। एक यहाँ पर इनसाइड नोजल लग रहा है पूरा, ये यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि N1 और N7 ये डीप नोजल यहाँ पर दिया गया है। तो डीप नोजल का यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, डिटेल ऑफ डीप नोजल N1 और N7। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पाइप लगेगा, पूरा अंदर तक रहेगा, टैंक के नीचे तक आएगा। देखिए
टैंक के नीचे एक जो नीचे का जो बेस प्लेट है उसके ऊपर एक और आपको इस तरीक़ा से पैड प्लेट लगा देना है, ताकि इसके ऊपर जब कोई मटेरियल गिरे, कोई भी केमिकल, तो वहाँ पर ख़राब ना हो। इसीलिए यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा प्लेट लगाया गया है। और 100 mm यहाँ पर गैप होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीक़ा से, जहाँ पर ये पाइप आकर के नीचे में रहेगा। और यहाँ पर बीच बीच में एक एक सपोर्ट यहाँ पर लगाना है ये पाइप में, और ये जो टैंक का जो साइड वाला जो प्लेट है उसी में ये सपोर्ट रहेगा। पाइप में एक एक प्लेट का या फिर एंगल का सपोर्ट रहेगा, देख सकते हैं। तो ये जो है ये नोजल यानी कि टॉप से आ रहा है टैंक के अंदर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है डीप नोजल, यानी कि अंदर साइड में नोजल लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला नोजल है, और यहाँ पर बहुत सारा नोजल आ रहा है उसी का अलग अलग, यहाँ पर इसी के मतलब कि रेडियस में, जितना रेडियस पे यानी कि जितना डिग्री में ये नोजल लग रहा है उसी के सामने और भी बहुत सारा नोजल आ रहा है। तो नोजल नंबर 11, नोजल 10, नोजल 2, ये सब कहाँ आ रहा है, तो जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर नोजल 1 यहाँ पर लग रहा है, और फिर नोजल जो 7 है, नोजल 7 देखिए यहाँ पर भी एक लग रहा है नोजल 7। तो नोजल 7 और 1 दोनों सेम ही डिजाइन में रहेगा, इसीलिए यहाँ पर नोजल 1 और नोजल 7 दोनों एक ही डिजाइन में, यानी कि दोनों नोजल नीचे तक रहेगा, यानी कि उसका जो पाइप रहेगा इन साइड यानी कि पूरा नीचे तक आएगा। आपको ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ पर दोनों को N1 और N7 डीप नोजल है, ये इसका नाम दिया गया। तो N1 जो यहाँ पर जो दिखा रहा है जो 250 डिग्री पर लग रहा है N1, तो वो जो रहेगा पूरा डीप नोजल बनेगा, यानी कि पूरा अंदर तक पाइप जाएगा। और N7 जो है वो भी पूरा अंदर तक जाएगा। और यहाँ पर N जो 10 नोजल है वो नीचे तक नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। उसको इस तरीक़ा से आपको बनाना है। यहाँ पर भी एक नोजल लग रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर N2 है, वहाँ पर भी एक नोजल है जो ऊपर में ही सिर्फ रहेगा, वेंट टाइप का, सिर्फ छोटा सा पाइप लग जाएगा ऊपर में। यहाँ पर एक उसी के लेवल में रहेगा, यानी कि इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पर ऊपर में ही छोटा सा पाइप लगा करके वो नोजल लग जाएगा, देख सकते हैं। और फिर N5 जो नोजल है वो साइड में आ रहा है, ये ऊपर में नहीं आ रहा है, साइड में आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एक M1 नोजल है जो साइड में आ रहा है, देख सकते हैं। तो M1 जो नोजल है, जब साइड को देखने के लिए देखिए यहाँ पर M जो साइड में आ रहा है नोजल वो नीचे में आ रहा है, यहाँ पर M1 इस तरीके से देखेंगे। ऊपर से हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर में है, लेकिन ये ऊपर नहीं है, साइड में हमें दिख रहा है लेकिन लग रहा है कि ऊपर है। लेकिन ये जब हम साइड से देखेंगे कि M1 नोजल कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये नीचे में लग रहा है इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़े से यहाँ पर आपको नोजल लगाना है। फिर यहाँ इस साइड में भी देखिए यहाँ पर भी एक नोजल आ रहा है, N9, N5 और N6। यहाँ पर 3 ठो नोजल है, एक जो है पूरा नीचे से निकल रहा है N6, वो किस डिजाइन में रहेगा उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर साइड में एक डिटेल में दिया गया है नोजल का, देखिए यहाँ पर ये N6 नोजल का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन करना है और फिर एल्बो लगा करके बाहर आएगा। तो जो स्लोपिंग हो रहा है ये जो टैंक है उसका जो केमिकल निकलेगा इधर से ही आउट होगा। ये आउट वाला ये नोजल है, और इसमें एक ब्रेसिंग यहाँ पर प्लेट यहाँ पर दिया गया है ताकि ये टूटे ना। तो ये डाउन में इस तरीक़े से जा करके फिर ये बाहर ऐसे निकल रहा है, कंक्रीट के बाहर निकलेगा ऐसे, इस तरीक़ा से इसका ये डिज़ाइन है। और जो यहाँ पर फ्लैंच जो लगेगा आगे में, जब आप फ्लैंच इसका फिटिंग करेंगे तो यहाँ पर डिटेल ऑफ नोजल पाइप टू फ्लैंच फिटिंग का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्लिपन फ्लैंच हो सकता है यहाँ पर ये लग रहा है, तो उसी का यहाँ पर ये डिटेल दिया गया किस तरीके से फिटिंग करना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा 10-12 mm गैप दे करके यहाँ पर फिटिंग किया जाता है, क्योंकि अंदर से और बाहर से दोनों साइड से इस फ्लैंच में वेल्डिंग होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये हो गया नोजल का। और ये देखिए N9 नोजल का यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि इस तरीक़े से वहाँ पर बनाना है। यहाँ पर जैसे एक पाइप बाहर सीधा निकलेगा और उसमें एक यहाँ पर कपलिंग वगैरह लगा हुआ है, थ्रेडेड वाला सॉकेट, और उसमें आगे में प्लग इन कर देना है, यानी कि बंद कर देना है उसे। यहाँ पर देखिए सॉकेट लिखा गया है, तो ये सॉकेट हो जाएगा और आगे में एक प्लग इन लग जाएगा, यानी कि प्लग कर देना है, इसको बंद कर देना है। और इसमें यहाँ पर एक सपोर्टिंग भी इस तरीक़े से देना है, देख सकते हैं लिखा गया है। एक प्लेट का यहाँ पर सपोर्ट दे देना है नोजल में ताकि ये टूटे ना, इस तरीक़े से यहाँ पर ये दिखाया गया है डिटेल। तो ये हो गया आपका नोजल का डिटेल कि कैसे देखना है। तो फ्रेंड उसी तरीक़े से यहाँ पर जो नोजल दिया गया है इसको अगर आप टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऊपर से दिखना चाहिए कि ये नोजल कहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन ये नोजल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, नोजल N6 जो है यहाँ पर दिखा रहा है 270 डिग्री पर,
इस तरफ दिखा रहा है, लेकिन ये आना चाहिए इस तरफ। थोड़ा आपको इसको जो है कंफर्म कर लेना है अपने इंजीनियर से कि ये जो नोजल कितने डिग्री पर रहेगा, ऐसे कहाँ पर हमको लगाना है। और उसी तरीक़े से जब यहाँ पर देखेंगे ऊपर में, देखिए यहाँ पर टॉप में भी एक नोजल यहाँ पर है M2, तो देखिए यहाँ पर M2 जो नोजल है यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया M2 173 डिग्री पर यहाँ पर ये नोजल लग रहा है। उसके बाद एक और यहाँ पर भी नोजल आ रहा है N11। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जब आप ये बेस प्लेट जब आप फिटिंग करेंगे तो स्लोपिंग वाला भाग जो है किस डिग्री पर जा करके मिलना चाहिए, वो भी आपको ध्यान देना है। सबसे जीरो पॉइंट जो है जा करके, यानी कि सबसे डाउन वाला पोजीशन जाकर कितने डिग्री पर जा करके मिल रहा है, वो आपको ध्यान देना है फिटिंग करते समय। और जब आप ये स्लोपिंग वाला जब बेस प्लेट जब आप फिटिंग कर लेंगे और फर्स्ट वाला जब आप ये प्लेट जब आप फिटिंग करेंगे, तो फर्स्ट वाले प्लेट पर आपको मार्किंग करने के लिए, यानी कि कैसे हम इसको डिग्री में कटिंग करेंगे, उसी का यहाँ पर ये लेआउट दिया गया है। देख सकते हैं ये जो लेआउट है, आप प्लेट का जो है इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो जो भी प्लेट के ऊपर जब आप मार्किंग करेंगे, मान लीजिए अगर लंबा भी प्लेट है तो वहाँ पर आपको इस तरीके से सेंटर लाइन मार्किंग करना है। सेंटर लाइन मार्किंग होना चाहिए 1 मीटर 833.9, यानी कि 1 मीटर 834 सेमी पर एक हम मार्किंग करेंगे, या फिर उतना ही का प्लेट भी हो सकता है। यानी कि टोटल आपको प्लेट लेना है 1500 का, और एक तरफ जो है उसमें डिग्री काट देना है 137 mm। तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहला आप प्लेट यहाँ पर, जैसे पहला प्लेट 1 नंबर लिए और उसमें जो है 1 नंबर वाले तो सीधे 0 है, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है। सिर्फ 2 नंबर वाला प्लेट लेते हैं तो उसमें 2.37 mm इसमें कटबैक मारना है। फिर वहाँ से 2.37 और प्लस 9.34 कर देंगे, तो फिर यहाँ का कटबैक आप मार्किंग कर पाएंगे। इसी तरीक़े से टोटल आपको मार्किंग करते जाना है ताकि एक लेवल में प्लेट जो है ऐसे कटिंग होते जाए। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको कटिंग करना है। तो इस तरीक़े से नोजल वगैरह आपको देख लेना है कि कहाँ पर लगाना है, डिग्री आपको देखना पड़ता है नोजल फिटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से नोजल देखिए, यहाँ पर भी एक 2 नोजल लग रहा है N3 और N4। यहाँ पर एक यहाँ पर हेडर जैसा यहाँ पर एक लगा हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है इसका, देखिए यहाँ पर टॉप में भी दिया गया है। तो इसका जो रेडियस दिया गया है पहला नोजल का, यहाँ पर सेंटर से पहला नोजल का रेडियस दिया गया है, देख सकते हैं 1 मीटर 300। और दूसरा यहाँ पर नोजल का यहाँ पर रेडियस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एरो दे करके दूसरा नोजल का रेडियस 2 मीटर 400 पर ये यहाँ पर रहेगा। और इसका जो डिग्री रहेगा यहाँ पर दिया गया है कि ये 236.5 डिग्री पर ये इसका 2 नोजल का यहाँ पर डिग्री दिया गया है। यहाँ पर ला करके इसका डिग्री लिखा गया है, दोनों नोजल का इतने डिग्री पे आ रहा है, और इसका रेडियस भी लिख दिया गया है। तो आपको डिग्री मिलाना है, कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको आपको देख लेना है कि उतने डिग्री पर आपको नोजल 2 बना करके। और यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है जो हेडर टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ये, इसमें फ्लैंच वगैरह भी लगा हुआ है। ये टॉप में रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉप में लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीक़े से ये जो है रैफ्टर वगैरह फिटिंग हो गया। उसके बाद आपका नोजल भी फिटिंग हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच बीच में एक यहाँ पर स्क्वायर जैसा यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये क्या चीज़ है, तो उसका देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग खींच करके P1 और P2 लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर भी P1 P2 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसी के सामने एक ऐसे यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो ऐसा ही सपोर्टिंग यहाँ पर चारों साइड में लगाने के लिए यहाँ पर एक प्लेट लग रहा है। ये सब क्या है, एक प्लेट है, यानी कि पैड टाइप का आप कहिए, पैड प्लेट लग रहा है, ताकि इस तरीक़ा का एक सपोर्टिंग लगाया जाए। उसी सपोर्टिंग के ऊपर ऐसे 2 पाइप लाइन रहेगा जो फायर फाइटिंग का रहता है, आग वगैरह बुझाने के लिए या फिर इसको ठंडा रखने के लिए कुछ केमिकल का लाइन रहेगा। इसमें 2 लाइन इसके ऊपर जाएगा, पाइप लाइन जाएगा दोनों ये सपोर्टिंग के ऊपर, यानी कि पूरा राउंड में रहेगा इस टैंक के ऊपर इस तरीक़ा का जो प्लेट है। तो उसका डिटेल P1 और P2 में आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो कहीं पर P1 और P2 नहीं दिख रहा है। आपको इंटरव्यू में भी इस तरीके का सवाल कभी कभी पूछा जाएगा कि ये P1 P2 क्या चीज़ है, यहाँ पर बताओ कि किस इसका डिटेल हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहीं पर इसका डिटेल हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से जब थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके ड्राइंग को देखिए, यहाँ पर लिखा गया है P1 और P2,
ये चीज़ आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है P1 और P2 यानी कि 150 mm स्क्वायर यानी कि SQ दिया गया, स्क्वायर प्लेट रहेगा 6 mm थिकनेस। और यहाँ पर देखिए लिखा गया पैड प्लेट 48 नॉन्ग्स यानी कि 48 पीस ये प्लेट रहेगा P1 और P2 भी प्लेट रहेगा स्क्वायर 6 mm थिकनेस पैड प्लेट 48 नॉन्ग। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया इनलेट पाइप सपोर्ट ओरिएंटेशन सेल बी लाइन विथ फोम नोजल। तो इस तरीक़े से वहाँ पर आपको देखना होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ दे रहा है। तो ये प्लेट लग रहा है। तो टोटल P1 जो प्लेट है वो 48 पीस रहेगा और P2 प्लेट जो है वो भी 48 पीस रहेगा। P1 जो है वो 150 बाई 150 का रहेगा और P2 जो है वो 200 बाई 200 का प्लेट रहेगा। तो वो यहाँ पर इस तरीक़े से स्क्वायर में ये सब प्लेट लग रहा है। इसी तरीक़ा का ये सपोर्टिंग लगाने के लिए तो हर जगह ऐसा ही सपोर्टिंग सब जगह रहेगा। जैसे यहाँ पर ये निकला हुआ है, मान लीजिए एक चैनल है और फिर से एक चैनल का सपोर्टिंग दे दिया गया है। कितने कितने दूरी पर फिटिंग करना है, एक प्लेट के सेंटर से दूसरे प्लेट का जो सेंटर का जो डायमेंशन है वो 500 mm दिया गया है और एक प्लेट से कितने दूरी पर प्लेट रहेगा उसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो 48 पीस दिया गया है प्लेट, तो आपको ये देखना है कि टोटल ये एक राउंड में ये कितना पीस लग रहा है। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट का यहाँ पर अगर डायमेंशन नहीं दिया गया है डिटेल में, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर वैसा डिजाइन भी नहीं है और ना ही कहीं पर ड्राइंग है कि कितनी दूरी पर उसको फिटिंग करना है। तो इसका दूरी भी आप निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है कि ये टोटल प्लेट कितना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 48 पीस यहाँ पर दिखा रहा है, मान लीजिए ऊपर वाला प्लेट भी 48 है और नीचे वाला भी 48 प्लेट है। तो पूरा अगर हम इसमें देखेंगे कि ऊपर वाला जो एक राउंड में जो प्लेट है वो टोटल कितना प्लेट लग रहा है, तो सबसे ऊपर वाला प्लेट टोटल हो सकता है कि 48 लिखा गया होगा, 1 और 2 3 जगह लग रहा है। जो 150 बाई 150 वाला प्लेट जो है 3 राउंड में है, तो हम क्या करेंगे 48 प्लेट जो है उसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर काउंटिंग निकल जाएगा कि कितना एक राउंड में प्लेट आ रहा है। तो आपको क्या करना है 48 डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 16 प्लेट। 1 2 3 4 5 6 7 हमें सामने से दिख रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है एक 8 इधर मान लीजिए और 8 उधर मान लीजिए, यानी कि टोटल 16 यहाँ पर सपोर्टिंग मान लीजिए कि लग रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 16 प्लेट हमको एक राउंड में लगाना है। तो आपको क्या करना है कि टैंक का जो है CF निकालना है। टैंक का CF डायमेंशन कितना है वो देखेंगे। तो टैंक का यहाँ पर ID डायमेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 मीटर दिया गया है। तो 14 मीटर को हम क्या करेंगे 14 मीटर और प्लस थिकनेस यहाँ पर देखेंगे प्लेट का कितना है। यहाँ पर प्लेट का थिकनेस है 6 mm थिकनेस है, तो हम यहाँ पर 12 mm इसमें प्लस कर देंगे। तो इसको हम गुना कर देंगे 3.142 से। तो देखिए यहाँ पर इसका राउंड डायमेंशन निकल गया 44,025 mm, यानी कि 44 मीटर 25 mm इसका राउंड डायमेंशन निकल गया। और इसको बराबर करके और इसको हम डिवाइड कर देंगे 16 से, क्योंकि 16 प्लेट लग रहा है। तो 2 मीटर 751 mm इसका दूरी हो गया। सेंटर से सेंटर पर हमको एक एक प्लेट लगाना है। 2 मीटर 751 mm पर 2 मीटर 751 mm पर इस तरीक़े से आप एक एक प्लेट का दूरी निकाल लेंगे कितने कितने दूरी पर आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखिए 10 mm थिकनेस है, तो नीचे तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर 6 mm थिकनेस है यहाँ तक। तो टोटल जो है आपको 2 मीटर 751 mm के दूरी पर एक एक प्लेट जो है इस तरीक़े से लगेगा। तो इसी तरीक़े से इसको आपको कैलकुलेशन करके दूरी निकाल लेना है कि कैसे हम इसको कितने दूरी पर लगाएंगे। CF निकाल लेना है टैंक का, और कितना प्लेट लग रहा है उतने से हम डिवाइड कर देंगे CF को। तो एक एक का जो दूरी निकल जाएगा कितने दूरी पर है, और ऊपर नीचे जो दूरी है वो 500 mm की दूरी पर ये प्लेट लग रहा है, सेंटर टू सेंटर दिया गया है। तो इस तरीक़े से आपको इसको कैलकुलेशन करना है। और ये प्लेट लगाने के बाद इस तरीक़ा का जो सपोर्टिंग है सभी के ऊपर एक एक सपोर्टिंग लग जाएगा और उसके ऊपर पाइप लगेगा। तो ये हो गया। तो इसी का जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे कि यहाँ पर जो ये सपोर्टिंग लगा हुआ है उसका व्यू में हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको टॉप से देख रहे हैं यहाँ पर इसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं लिखा गया 20 नंग्स एंकर चेयर्स फॉर N30 FDN लिखा गया है बोल्ट इक्वल। तो ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एंकर का जो यहाँ पर डिटेल दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया डिटेल ऑफ एंकर चेयर, यहाँ पर ये लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट जैसा यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, और एक साइड व्यू देखने के लिए यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं।
तो साइड से देखेंगे तो ये जो बाहर वाला देखिए लिखा गया सेल आईडी, ये सेल का ये प्लेट हो गया। उसके बाद एक और प्लेट ऐसे लगेगा, तो ये वाला जो प्लेट लग रहा है अंदर वाला, इस सेल प्लेट के बाद एक प्लेट जो लग रहा है देखिए यहाँ पर ऐसे आपको स्क्वायर में जो आपको ये दिख रहा है वही वाला प्लेट है 12 नंबर। उसके बाद एक बाहर ऐसे प्लेट निकलेगा जिसका डायमेंशन 150 mm रहेगा और इसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा 250 mm, देख सकते हैं। और नीचे में 2 स्टिपनर प्लेट लग रहा है 12 mm थिकनेस का। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से स्टिपनर है, देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे क्रॉस में जा करके ऐसे यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये स्टिपनर प्लेट हो गया, यहाँ पर 2 ठो स्टिपनर प्लेट लग रहा है। और इसी स्टिपनर प्लेट में यहाँ पर एक अर्थिंग का यहाँ पर शायद ये दिया गया है 150 mm पर, उसका भी डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि अर्थ कहाँ से बनाना है। ये टैंक का अर्थिंग इसी में शायद दिया गया है लगाने के लिए, तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये जो बोल्टिंग जो सिस्टम यहाँ पर करने के लिए दिया गया, जो ऊपर वाला प्लेट रहेगा उसमें थोड़ा, जो ऊपर वाला जो प्लेट दिया गया उसमें होल रहेगा, उसमें एंकरिंग बोल्ट रहेगा। देखिए नीचे तक पूरा जो बेस प्लेट जो रहेगा उसी के बगल में एंकरिंग करना है। देखिए यहाँ पर नीचे में ये चीज़ आ रहा है, देखिए ई और बी जो लिखा गया है, ई और बी मतलब एंकरिंग बोल्ट हो गया यहाँ पर, यहीं का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो चीज़ है यहाँ टॉप में दिखाया गया है, देख सकते हैं। टोटल 20 जगह लग रहा है एंकरिंग बोल्ट। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये चारों साइड से एंकरिंग बोल्ट लग रहा है ताकि ये टैंक जो है इधर उधर पलटी ना हो, हवा से पलटी ना हो जाए, उलट ना जाए, इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ से एंकरिंग किया गया है इसको 20 जगह। देख सकते हैं जो बोल्ट रहेगा उसका डायमेंशन M30 यहाँ पर दिया गया है, बोल्ट का डायमेंशन M30 दिया गया है यहाँ पर। और इसका PCD डायमेंशन दिया गया है, यानी कि सेंटर से, इस बोल्ट के सेंटर से ये बोल्ट के सेंटर तक, जैसे कि उसके सामने से सामने तक जो डायमेंशन रहेगा बोल्ट का वो 14 मीटर 200 mm दिया गया है PCD डायमेंशन। एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट का यानी कि जो डिग्री रहेगा, जो एंकरिंग रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, वो 9 डिग्री पे रहेगा, एक से दूसरे जगह पर 9 डिग्री में आएगा। यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। तो इसका जो डिटेल जो है यहाँ पर जो NB लिखा गया एंकरिंग बोल्ट करने के लिए, इसका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल ये 20 नंग आपको बनाना है इस तरीक़े का एंकरिंग बोल्ट सिस्टम। तो ये जो बोल्टिंग सिस्टम है ऊपर में जब होल करके आप लगाएंगे इसमें, तो इस तरीक़े से वहाँ पर एक आपको वाशर भी आपको इस तरीक़े का लगाना है, इसमें स्लॉट होल रहेगा, देख सकते हैं। इसमें स्लॉट होल होना चाहिए इसके ऊपर जो वाशर है। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है देख सकते हैं, वेल्डिंग डिटेल ऑफ सेल ऑफ रूफ एंड रेफ्टर विथ कर्व चैनल। यहाँ पर बहुत सारा डिटेल दिया गया है। तो जो ऊपर में जो रेफ्टर जो लग रहा है उसका यहाँ पर दे रहा है कि चैनल के बाहर साइड में जो फेस रहेगा उसमें एक प्लेट आपको लगा देना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसका साइड व्यू देखने के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ साइड से देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है, एक प्लेट लगा करके ऐसे वेल्डिंग करना है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा गया है 09, यहाँ पर 09 दिया गया है। ऊपर वाला जो है 8 नंबर जो है वो C चैनल है, यहाँ पर 08 दिया गया है। और अंदर में एक प्लेट लग रहा है, देख सकते हैं। और नीचे में एक यहाँ पर जो आपको चैनल ये दिख रहा है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टैंक में साइड व्यू में, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करके तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर ये लग रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक C चैनल लग रहा है, इसी रेफ्टर के नीचे जस्ट जो टैंक का प्लेट जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं पर एक C चैनल लग रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कर्व चैनल ISMC 150/75 का, ये पूरा राउंड में रहेगा, पूरा राउंड टैंक के ऊपर लगेगा, यानी कि बाहर साइड से C चैनल लगेगा। तो यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी लगेगा और एक यहाँ पर भी लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, बस इसके नीचे अब नहीं है। यानी कि आपको देख लेना है, ये ऊपर से डायमेंशन आते जा रहा है। पहला जो है C चैनल लगाने के बाद उसके टॉप से डायमेंशन लेना है 2 मीटर 500, इसके टॉप तक ये डायमेंशन दिया गया है 2 मीटर 500। फिर वहाँ से फिर 2 मीटर 500 की दूरी पर एक C चैनल रहेगा, फिर वहाँ से भी 2 मीटर 500 के आउटर डायमेंशन यहाँ पर दे दिया गया है, C चैनल रहेगा। यहाँ पर ये दिया गया है, ये टैंक में पूरा राउंड में रहेगा, पूरा राउंड में लगाना है आपको, देख सकते हैं। इधर भी आपको शो कर रहा होगा, इसी के सामने, देखिए इसके सामने
इस तरफ भी यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो ये पूरा राउंड में रहेगा। टैंक का सपोर्ट के लिए ये देता है कि ताकि टैंक जो है फटे ना, इसीलिए यहाँ पर ये इस तरीक़े का ये सपोर्ट लगाया जाता है। टैंक क्रैक ना हो, फटे ना, मजबूती के लिए चारों तरफ रिंग टाइप का आपको इसको सी चैनल लगाना है, रिंग बना करके। तो आप छोटा छोटा रेडियस में बैंड करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से रहेगा। उसका बाहर का जो फेस रहेगा इस तरीके से देखिए निकला हुआ रहेगा। जो पहला वाला यहाँ पर जो लग रहा था चैनल, जो पहला वाला यहाँ पर जो लग रहा है सबसे ऊपर में, ये वाला देखिए ये जो चैनल लग रहा है सबसे ऊपर में, यहाँ पर भी दिखा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये नोजल लग रहा है, देखिए पहला चैनल इस तरीक़े से। तो नोजल के टॉप से आप डायमेंशन ले सकते हैं 250 mm, देखिए यहाँ पर दिया गया है। नोजल के टॉप से लेवल लेकर के 250 mm पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जब आप ये सी चैनल जब आप लगाएंगे बाहर बाहर राउंड में, तो उसके बीच बीच में एक एक प्लेट भी लगाना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक 7 नंबर प्लेट, बीच बीच में ऐसे एक प्लेट लगाना है। 250 लंबा और 100 mm इसका चौड़ाई डायमेंशन रहेगा। ये बीच बीच में लगाना है। कहाँ पर लगाना है? जहाँ पर चैनल ला करके ज्वाइंट होगा। जैसे जब आप राउंड बनाएंगे सी चैनल का, तो जहाँ पर ज्वाइंट आएगा वहाँ पर आपको इस तरीक़ा का प्लेट आपको देना है। तो इस तरीक़ा से आपको ज्वाइंट पर एक एक प्लेट देना है जहाँ पर सी चैनल का ज्वाइंट बनेगा। उसके बाद और डिटेल यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ दे रहा है थोड़ा बहुत। ये देखिए, तो नीचे में जो बेस प्लेट है और टैंक का प्लेट है जहाँ पर ये ज्वाइंट होगा, उसको वेल्डिंग कैसे करना है उसका यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बेस प्लेट और टैंक का जो वर्टिकल प्लेट है उसमें 1.5 mm गैप होना चाहिए, और उसका भी एज जो है 1.5 mm का एज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि आगे का जो फेस है 1.5 mm का होना चाहिए। और इसमें बेवल होना चाहिए। ऊपर वाला जो प्लेट है वर्टिकल वाला, जो टैंक का मेन प्लेट है सेल का, उसमें 45 डिग्री में वेवल मारना है, यानी कि वी मारना है। और उसके बाद इसमें इस तरीक़ा से वेल्डिंग करना है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। और ये वाला जो वेल्डिंग का जो डिटेल दिया गया है, जो टैंक कोन बन रहा है, ऊपर में जो नोजल निकल रहा है का यहाँ पर ये वेल्डिंग का डिटेल दिया गया है। इस तरीक़ा से वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ये जो कोन प्लेट हो गया और ये वर्टिकल प्लेट हो गया, इसमें आकर के अंदर घुसना चाहिए और उसमें भी 45 डिग्री का बेवल मारना है ये वाले प्लेट में, कोन वाले प्लेट में। और इसका एज जो है 1.5 mm होना चाहिए और गैप भी 1.5 mm होना चाहिए। इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको वेल्डिंग करना है। ये आपको डिटेल देख लेना है, इसी के हिसाब से आपको वेल्डिंग और फिटिंग करना है। और ये प्लेट टू प्लेट तो आपको मैं बता ही दिया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग का ये जो डिटेल दिया गया है, जैसे जहाँ पर नोजल निकल रहा है, यहाँ पर जैसे नोजल जहाँ पर निकल रहा है, तो वहाँ पर पहले आप नोजल लगा करके ये मेन प्लेट में वेल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इसमें आर पैड एक लगाना है आपको। सभी नोजल पर एक आर पैड रहेगा। आर पैड के ऊपर आपको इस तरीक़े से फिर से वेल्डिंग करना है बाहर में और यहाँ कॉर्नर पे इस तरीक़े से आर पैड यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिटेल ऑफ RF पैड 65 NB एंड एबव, यानी कि एबव मतलब बाहर साइड इसमें वेल्डिंग रहेगा। नोजल के बाहर साइड में ये आर पैड जो लग रहा है। टैंक में जो साइड में जो नोजल निकल रहा है, यहाँ पर देखेंगे हर जगह वहाँ पर आर पैड लगेगा। देखिए यहाँ पर ये नोजल निकल रहा है, तो यहाँ पर एक आर पैड भी लगेगा। इसी टैंक के बाहर पूरा राउंड में एक आर पैड रहेगा। जहाँ पर नोजल निकलेगा सब जगह आर पैड रहेगा, उसी का वो डिटेल दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिटेल दिया गया है, डिटेल ऑफ अर्थिंग बॉस। तो यहाँ पर आपको इस तरीक़े से एक बोल्ट जो है एक प्लेट में वेल्डिंग कर देना है और उसमें जो है इस तरीक़ा का बोल्ट जो है उसमें वाशर डाल के टाइट किया जाएगा। तो अर्थिंग के लिए दिया गया है, जो मैं आपको पहले बताया कि देखिए जो यहाँ पर एंकर जो लग रहा है, एंकर प्लेट जो लग रहा है, स्टिफनर वगैरह जो यहाँ पर लग रहा है, तो उसी में यहीं पर लगेगा। देख सकते हैं 150 यानी कि 150 mm पर जो यहाँ पर जो स्टिफनर प्लेट है, उसी में इस प्लेट को ऐसे एक बोल्ट को वेल्डिंग करना है। जो अर्थिंग का काम करेगा वो एक टाइप का आएगा, जो आपको क्लाइंट से समझ लेना है कि वो किस तरीके का यहाँ पर लगाना है। तो टैंक को अर्थ देने के लिए वहाँ पर डिटेल दिया गया है। अर्थिंग केबल इसमें ला करके टाइट किया जाएगा, तो वो आपको ध्यान देना है कि कितने जगह लगाना है, इस चीज़ को समझ लेना है। एक ही जगह रहेगा या फिर जहाँ पर है सब जगह रहेगा, तो आपको बात कर लेना अपने क्लाइंट से। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा डिटेल जो है देखना समझ में आ गया होगा कि इसका डिटेल कैसे देखते हैं, इसको फैब्रिकेशन कैसे करते हैं।
तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।